नमस्ते बच्चों। बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी कविता क्रमांक 8 हम चलते सीना तान के इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। इनका परिचय। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। बच्चों हमारा भारत देश बहुत विशाल है। हमारे देश की सुरक्षा में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के सैनिक जुटे हुए हैं। सभी के दिलों में भारत माता के प्रति एक जैसा आदर व समर्पण का भाव है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई राज्य हैं जिनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति व सभ्यता है। उनकी जाति, भाषा, संप्रदाय, धर्म आदि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रत्येक राज्य व उससे संबंधित लोगों की वेशभूषा भी दूसरे राज्यों व लोगों से भिन्न है। यूँ कह सकते हैं कि यह देश एक सुंदर बगिया के भांति है, जिसमें तरह तरह के रंगी बिरंगे फूल खिले हैं। अनेकता में एकता व समानता की इस भारतीय संस्कृति के चलते ही आज हिंदुस्तान के सभी नागरिक हम सब एक है नारा बुलंद करते हैं। तो चलो बच्चों अब हम कविता पढ़ेंगे और कविता का सरल अर्थ समझेंगे। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। वर्ण यानी रंग, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, चलते सीना तान के यानी गर्व से चलना। बच्चों सैनिक किन किन क्षेत्रों से आए हैं? सैनिक पर्वत, सागर तट, वन, मरुस्थल, मैदानों आदि क्षेत्रों से आए हैं। कवि कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग जाति, धर्म व वर्ण के लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएं भी एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग है। कई पर्वत हैं तो कई मैदानी प्रदेश, कोई प्रदेश सागर के तट पर बसा है तो कई रेगिस्तान फैला हुआ है। इन सभी विविधताओं के बावजूद भी भारत माता की रक्षा करने के लिए सीमा पर एक जैसी वर्दी पहने सैनिक हमेशा डटे रहते हैं। उनमें एकता है।
एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये सभी सबसे पहले हिंदुस्तानी है और इन्हीं भावनाओं के साथ वे सीना ताने भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। कवि आगे कहते हैं, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। रचकन यानी धुलीकन, समता यानी समानता, एहसान यानी उपकार। हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में हमारा बचपन बीता और हम बड़े हुए। इस धरती की धूल के प्रत्येक कण में ममता का एहसास होता है। इस धरती ने बिना किसी भेदभाव के सभी पर अपना मातृत्व लुटाया है। ऐसी भारत माता की ममता का कर्ज चुकाने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। हमें भारत माता का बेटा कहलाने में गर्व महसूस होता है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। पुरखों यानी पूर्वज, अगणित यानी जिसे गिना न जा सके, गौरव यानी सम्मान। कवि कहते हैं, सदियों से हमारे पूर्वजों ने भारत माता की सेवा के लिए कठोर परिश्रम किया और ज़रूरत पड़ने पर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। हिंदुस्तान के गौरव की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब हम पर है और हम भारत माता के बेटे सीना तानकर उसकी सेवा में तत्पर है। कवि आगे कहते हैं, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। निशान यानी झंडा, अवसर यानी मौका। कवि कहते हैं, युद्ध भूमि में यदि हम लड़ते लड़ते गिरने भी लगे तो तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अपने प्राण देकर भी हम हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। हमें भारत माता का बेटा होने पर गर्व है। यदि हमें कभी बलिदान देने का अवसर मिला तो जिस तरह सीना तानकर हम भारत माता की सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं, उसी प्रकार अपने प्राणों का बलिदान देने में भी आगे रहेंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे और नगीन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। वीरत्व यानी वीरता, विवेक यानी भले बुरे का ज्ञान, समर यानी युद्ध, गाथाएं यानी प्रशंसा, अनगिन यानी बेहिसाब, कंठ यानी गला। बच्चों, कौन सी गाथाएं भविष्य में गाई जाएगी? रणभूमि में सैनिकों के वीरत्व विवेक की गाथाएं भविष्य में गाई जाएंगी। कवि कहते हैं कि हम सैनिक जिस वीरता व विवेक का परिचय
युद्ध भूमि में देंगे। उसकी चर्चा भविष्य में हर गांव, नगर और घर में होगी। हम सीना तानकर भारत माता की सेवा में आजीवन तत्पर रहेंगे और हमारे शहीद हो जाने के बाद लोग हमारी शहादत के गीत गुनगुनाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। मैंने समझा। बच्चों, हमारे भारत की सुरक्षा में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के सैनिक जुटे हुए हैं। उनकी बोली भाषा, रहन सहन, भौगोलिक परिस्थितियाँ सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सभी के दिलों में भारत माता के प्रति एक जैसा आदर व समर्पण का भाव है। हमारे देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के भांति है, भारत माता की सेवा में सदैव तत्पर है और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान देने में भी वे पीछे नहीं हटेंगे। तो बच्चों, आज हमने हम चलते सीना तान के इस कविता का अध्ययन किया। थैंक यू।